आप सोच रहे होंगे कि पीयूष ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा है चैट जीपीटी की, इतना क्या हो गया, ये सारी चीज़ें तो हमें गूगल पे भी मिल जाएंगी। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मैंने गूगल को यूज़ किया, गूगल का जो एआई टूल है बार्ड, उस हिसाब से मुझे सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं लगे। शायद ये बाद में चैट जीपीटी के लेवल तक पहुंच जाएं, लेकिन अभी मेरे को चैट जीपीटी को यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसके कॉन्वर्सेशनल काइंड ऑफ चैट से और एक जो प्रॉम्प्ट मैंने बताया था एक्ट एज अ कॉपी राइटर वाला, तो वो चीज़ भी ना आंसर्स की टोनैलिटी बिल्कुल बदल देती है। एक आंसर एआई टूल से आ रहा है और उसके बजाय हम एआई टूल को बोल रहे हैं एक्ट एज अ कॉपी राइटर, और वहाँ से जो आंसर आ रहा है वो चीज़ें बहुत बदल देता है। अगर अब चैट जीपीटी एक कॉपी राइटर जैसे एक्ट कर सकता है, तो ये एक इंटरव्यूअर जैसे भी एक्ट कर सकता है। अगर मुझे कल को परफॉर्मेंस मार्केटिंग फील्ड में आगे जाना है, फेसबुक एड स्पेशलिस्ट बनना है, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। अब या तो मैं गूगल से कुछ क्वेश्चन लिस्ट आउट कर सकता हूँ और उनके लिए प्रिपरेशन कर सकता हूँ, यहाँ मैं चैट जीपीटी को बोल सकता हूँ एक्ट एज एन इंटरव्यूअर एंड कंडक्ट अ 10 क्वेश्चन इंटरव्यू एंड सो ऑन। जो भी मैं चाहूँगा कि चैट जीपीटी मुझसे सवाल पूछे, मैं उसका हिंट दे सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बता सकता हूँ कि ये प्रोफाइल है, इसके हिसाब से मेरे से क्वेश्चन पूछिए, और अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरे को फीडबैक भी देना। चलिए एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। मैं लिंक्डइन पे सर्च करता हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है, सिंपली लर्न की पोजीशन ओपन है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए। मैं क्या करूँगा कि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉपी कर यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और अब मैं चैट जीपीटी को कहूँगा कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसके लिए जॉब ओपनिंग है और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो एक्ट एज एन इंटरव्यूअर एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन चैट जीपीटी ने मेरे सामने रख दिए और मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से फीडबैक भी दे दिए कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो इस हिसाब से मैं अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ। या फिर मैं आपको एक और हैक बताना चाहता हूँ। तो देखते हैं इस प्रॉम्प्ट का चैट जीपीटी क्या रिवर्ट करता है। मैंने कभी ये पहले ट्राई नहीं किया, तो देखते हैं ये एक एक करके क्वेश्चन मुझसे पूछता है या नहीं। तो ये एग्जैक्टली वैसा काम नहीं कर रहा जैसा मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी मुझसे सवाल पूछे और उसका रिस्पॉन्ड मैं करूँ। तो एक और प्रॉम्प्ट पूछने की कोशिश करता हूँ मैं, अपने प्रॉम्प्ट को हल्का सा मॉडिफाई करता हूँ। अभी भी वैसे बात नहीं बन रही, अभी भी जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो नहीं आ रही निकल के। ओके, शायद इस प्रॉम्प्ट से थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अभी चैट जीपीटी मुझे कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन का आप आंसर दो, तो उसका मैं फीडबैक दूंगा। तो मैंने अपने इस आंसर में मैंने बता दिया कि मैं कौन से कैंपेन रन करता था और उसके रिजल्ट क्या रहे, बस अभी स्ट्रैटेजी नहीं बताई।
तो आप देख सकते हैं मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से चैट जीपीटी ने मुझे फीडबैक दिया कि आप इस तरीके से अपने रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर और अच्छा साउंड कर सकते हैं। ये देखिए मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि आपको अच्छे कैंपेन्स चलाने आते हैं। आरओआई से पता चलता है इंटरव्यूअर को कि मैं ऐड पे लगे हुए पैसे से रिटर्न लेकर आना जानता हूँ। कन्वर्जन से मैं जानता हूँ कि कैसे ट्रैफिक और लीड्स को लेके आया जा सकता है। स्मार्ट अप्रोच टू कैपिटलाइज ऑन अ रेडी टू कन्वर्ट ऑडियंस। अब ये रहा फीडबैक कि कैसे मेरा आंसर और इम्प्रूव हो सकता है। कंसिडर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ द टारगेटिंग ऑप्शंस, टेक्निक्स यू यूज़ टू रीच योर ऑडियंस इफेक्टिवली। क्रिएटिव्स के बारे में भी मैं बात कर सकता था। ठीक है, तो मैं ये पॉइंटर लिख सकता हूँ अपना नोट पैड में कि इन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है। अगर ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए तो ऐसे आंसर मैं दूंगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा मेरा आंसर दूसरे क्वेश्चन से जुड़ा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से टूल्स यूज़ किए और क्या मैट्रिक्स का ध्यान रखा मैंने। तो मैंने बताया कि गूगल एनालिटिक्स का ध्यान रखा। मेन एजेंडा हमारा रहता है कि लैंडिंग पेज से ज़्यादा कन्वर्जन लानी है। तो गूगल एनालिटिक्स का मैंने यूज़ किया, बाउंस रेट, एंगेजमेंट रेट जैसे मैट्रिक्स को ट्रैक किया और वहाँ पे लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस इंप्रूव किया। CTR और CPC का ध्यान रखा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकूँ। और ये रहा रिस्पॉन्स। It's good to hear that you utilized Google Analytics is a key objective indicating your understanding of ROI-driven marketing, goal-oriented approach, attention to user behavior and user-centric optimization, campaign budget efficiently। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की, जो मैट्रिक्स का यूज़ किया, ChatGPT बता रहा है कि कैसे ये इंटरव्यूअर के दिमाग पर असर डालती हैं, स्पेशली अगर वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग फील्ड से है। और यहाँ पर मुझे मिला फीडबैक कि कैसे आपका आंसर और अच्छा हो सकता था। इस पे मैं थोड़ी और बातें कर सकता था कि कैसे गूगल एनालिटिक्स से मिले डेटा को मैंने यूज़ कर अपने कैंपेन्स को बेटर बनाया। अगर बाउंस रेट बहुत ज़्यादा आ रहा था, गूगल एनालिटिक्स बोल रहा है कि बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने वो बाउंस रेट कम कैसे किया, उन चीज़ों पे मैं और एग्जांपल्स लेके बात कर सकता था। कौन सी मैंने टेस्टिंग की, क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन सब पे बातें कर सकता था। तो इन एग्जांपल्स में मैं बताना चाहता था कि कैसे ChatGPT एक इंटरव्यूअर की तरह आपसे सवाल पूछ सकता है, आपको फीडबैक दे सकता है आपके आंसर्स पे, और कैसे अपने आंसर्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं उसके कुछ आइडियाज़ दे सकता है। इससे होगा क्या कि आपके इंटरव्यू की प्रेपरेशन होने लग जाती है। एंड किसी आप फ्रेंड के साथ इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हो, उनकी नॉलेज अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग फील्ड में लिमिटेड है तो वो इंटरव्यू हमारे ज़्यादा काम नहीं आएगा। ChatGPT के पास वो नॉलेज भी है, ChatGPT के पास वो इंसाइट्स भी हैं कि कैसे हम आंसर्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्यों ना ChatGPT को यूज़ किया जाए अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और ChatGPT को आप यूज़ करेंगे अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए।